के 9 लाख कोस आती है, फिर पश्चिम में जाके 4.5 कोस हाउस कौसर में गिर जाती है। इस तरह से स्वामी जी एक एक परम धाम की चीज का वर्णन कर करके सुंदर साथ को बताते हैं। किस तरह से जमुना जी अब जो चलती है ना, पहले 4.5 लाख कोस, तो 2.25 लाख कोस तो ढपी हुई है। दोनों तरफ जो है थंब है, थंबों पर छत है, ऊपर गुमटियां 2.25 लाख आगे खुली चलती हैं, मुड़ करके फिर दक्षिण को जाती हैं। कई प्रकार के जो हैं किनारे के ऊपर शोभा है, महल है, चबूतरे हैं, और सब ठौर वर्णन स्वामी जी करते हैं। और ये इस समय 9 से 12 हर रोज परम धाम की ही चर्चा स्वामी जी एक एक जगह का वर्णन कर करके सुनाते हैं। जो भूमि परम धाम की क्या है? अद्वैत। ये भूमि कौन सी है? द्वैत। वहां एक ही सब चीज। यहाँ तो मेरी इच्छा कुछ है, आपकी कुछ है, आपकी कुछ है, वहां नहीं है। एक के दिल में जो बात आई वही बारे सबके दिल में एक। अब कहोगे जी एक कैसे? क्योंकि हमारे दिल का सबका संबंध कहाँ है? राज्य राय के दिल के साथ। उनके दिल में आई, सारे परम धाम में वही चीज हो जाती है। 25 पक्ष है, सब है, सब 25 पक्ष में परम धाम है। उड़े सुनते द्वैत, जिसको सुनने से समझने से मन की मलिनता दूर, द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। श्री राज और श्यामा जी, वहाँ पर राज्य और श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर, यही दोनों युगल किशोर स्वरूप एक हैं। सिर्फ आनंद अंग, चिदघन आनंद। सतंग कौन है? अक्षर ब्रह्म। चिदघन कौन है? खुद राज्य महाराज। और आनंद कौन है? श्यामा महाराज। कहा उनको एक ही स्वरूप जाएगा, और आत्माएं सदा उनके चरणों में रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप न, ये तीनों एक स्वरूप हैं, राज्य, श्यामा जी और आत्मा। ये कुछ जुदा जुदा नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान जी, अब उधर अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी, ये दोनों एक अंग, वो 7 अंग से हैं दोनों। ये अंग श्री राज के, ये भी राज्य के ही अंग है 7 अंग से। ये पांचों द्वैत एक संग, ये पांचों अद्वैत परम धाम में रहते हैं। और भगवान की दृष्टि से, अब आ जाओ आगे। अब अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से, क्योंकि सत्ता का पार्लियामेंट्री शक्ति है, तो करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनाते और खुद नहीं हुक्म देते हैं। कई सुंदर साहब कह देते अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता, बिल्कुल गलत है। अक्षर ब्रह्म जो बनाएगा वो फिर मिटेगा नहीं, क्योंकि सत्य से सत्य ही बनता है। अक्षर ब्रह्म केवल हुक्म देता है, अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म को। दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है कादर की एक कुदरत है। अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म वो संसार को बना और मिटा रही है। कई करोड़ों एक पलक के अंदर ही ब्रह्मांड बनते हैं। हर ब्रह्मांड में 70 देवा बनते हैं और मिट जाते हैं। पल फिरने पर उड़ जाते हैं। ड्रैगन समेत ब्रह्मांड, ड्रैगन समेत। कौन यहाँ सुनेगा इन ज्ञान को? फिर क्या कहते? राजी साडे भगवाना नूं ते मारी जांदे जैसे तुहाडी मोहर लगी भगवाना। साडे भगवान, वो खुद भगवान कहते हैं, हम बनते और मिटते हैं। उनको भी पढ़ लिया करो चौपाइयों में, तारे तुम्हारे संशय मिट जाए कि आज तक बनने मिटने वाले भगवानों को ही परमात्मा समय रखा था। और उधर गीता क्या कहती है? परमात्मा ना जन्मता है ना मरता है। उसको सोचो, आज उसका वर्णन हो रहा है। वो सदैव अनादि है, अखंड है, आनंद के स्वरूप है, अद्वैत परम धाम की भूमि है। अब अक्षर ब्रह्म जो है केवल सतंग होने की वजह से वो भी रोज दर्शन करने के लिए आता है, और आके चाहता क्या है कि मुझे भी आनंद की लीला मिले, पर मिल सकती नहीं। श्री धाम भरी के दीदार, श्री राज्य राय के दर्शन के बाद से मुजरा कर पीछा फिरे, बाद दर्शन करता है, प्रणाम किया 7:30 बजे, और वापस अपने धाम में जाता है। रिझावे परवरदिगार, अपने परवरदिगार धाम धनी को रिझाने के लिए। जहाँ राय के दिल में, अब राज्य में राय के दिल में बात आ गई,
कि रोज रुएं कहती रहती हैं कि धनी हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। एक खटपट घर की शांत क्यों ना कर दें, आज इनको फैसला ही कर दें। खेल दिखाए वेवरा किया बस कि प्रेम का फैसला तभी होता है जब थोड़ी सी जुदाई की। पास रहते हुए तो मैं कहूंगा जी मैं आपको प्रेम कर रहा है, तू क्या प्रेम करेगा, मैं जितना प्रेम करता हूं। तब राज जी ने कहा भाई अच्छा अब ऐसे करूं कि ये मेरे ही तन है, मैं इन तनों को तो जुदा कर नहीं सकता, इनको तो बिठाऊंगा चरणों के तले। तो जिस नजर से ध्यान दो, अब जो इनके तनों से मेरी नजर में नजर डाल के मेरे अंदर के सब आनंद की शक्ति को खींचते, नहीं समझ आई? अरे बाबा एक पावर हाउस होता है, उससे आगे 6 लाइनें निकाल दो तो 6 लाइनें पावर कहां की खींचेंगे? अब ये तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। वो 12,000 ट्रांसफार्मर हैं, अब समझ लगी? तो उन्होंने खींचनी कहां से पावर? राज्य के से। उन्होंने कहा ये जो मेरे नजर में लाके मेरी ताकत से सब कुछ करते हैं, इनकी नजर में जीवों पे डाल दूं, नहीं समझे? इनकी नजर जीवों पे बिठा दूंगा, वहां इनको माया का तन मिल जाएगा, मेरी याद ही भूल जाएगी, फिर पता लग जाएगा किसका प्रेम बड़ा है। फिर मैं वहां जाऊंगा भी, इन्हें याद कराऊंगा भी। मैं क्या कहें, अरे भाई हैं तो चले जाएं, क्या है रखड़ा ढाल रखे, बच्चों को पालो तुम। बस ले लिया दिल में, और खेल दिल में लेते ही चाह करे खेल देखने कि रोज ये चाह करते भी हैं हम खेल में जाके नहीं भूलेंगे, हमें आजमा के देख लो। मैं परजे बेरती न। कौन कह रहा? सुना ही नहीं तुमने? स्वामी जी बैठे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें परम धाम में 3 बार मना। क्या है दुनिया में कोई ऐसा तो उठ के खड़े होके कह दो जिसने कहा हो कि मैं परम धाम का पूर्ण परमात्मा हूं? खुद मुंह से कह रहे हैं। क्यों? अब एक स्वरूप में हो गए ना परम धाम के, तो आज खुल के कह दिया छठे में, रूहो तुमको मैंने परम धाम में मना किया बेर बेर बेर, पर तुम्हारे दिल में था हमारा इश्क बड़ा है, तब तुम मांगया फेर फेर फेर। अब कहा है नौतनपुरी से लेके कहीं खुद जाहिर यूं नहीं कह दिया कि मैं ही अक्षातीत हूं, अब जाके मुझसे कह दिया कि मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, खेल देखने योग नहीं, पर तुमने हट लगा रखी थी कि हम वहां जाके भूलेंगे नहीं, तुम भूलोगे और फिर मैंने ये कह भी दिया था कि तुम निश्चय करके डेफिनेटली विदाउट फेल वहां जाके भूल जाओगे, तन तुम्हारे और होंगे, और उन तनों के अंदर अकल भी दुनिया वाली हूं, इसलिए तुम्हें मैं समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। किसी को मेरी बात पर यकीन भी नहीं रहेगा। तब रबद करके मुझसे, तब रबद किया कि राज्य महाराज आप इतना जो कह रहे हो यकीन नहीं रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, क्या हमारी अकल बिल्कुल ही मारी जाएगी? पर ये पता नहीं था कि अकल भी वही, तन भी वही, और सब कुछ वही, आनी तो नजर है और आके मुर्दा जीवों पर बैठी हुई है। मेरा को न माने कोई। फिर आगे न बात सुनना ही नहीं, कान बहरे हैं, सील लगी हुई है, मेरा कहा न मानना को। फिर कह गए कि मैंने सब कुछ समझाया, फिर भी मेरा कहना परम धाम में किसी ने माना नहीं। तब सुपन दिखाऊंगा। तब कह दिया अच्छा भाई रूहो मैं तुमको जुदा तो कर नहीं सकता, मेरे तन हो तो मैं तन थोड़ा उंगलियां काट के थोड़ा फेंक दूंगा, ये संबंध है आत्माओं का। वहां को ये ना सोच ले औरतों और मर्द वाला सिस्टम बताया था ना। ये क्या है? उंगली, ये क्या है? क्यों? ये हाथ नहीं, अच्छा उंगली काट दो, ये भी काट दो, उंगली कटी ना, अब हाथ को कहना रुमाल उठा, उठाओ, उसकी लीला उंगलियां करती हैं, तो परम धाम के आनंद की लीला उनकी वो आत्माएं करती हैं। एक ही तन है, एक ही स्वरूप है, दो नहीं है। इन्हों पे मंगाए के सोए। तब
उन्होंने कहा मैं खेल भी इन्हीं से क्यों ना मंगाऊं, ताकि मुझे ना बाद में वो दोष दें। तो इनके ही दिल में भर दिया कि हमें खेल दिखाओ। अक्षर को इच्छा भई, और अक्षर के मन में क्या इच्छा हो गई कि हे मेरे धामधनी, जब आप मेरी दुनिया में आने वाले तो मुझे भी कृपा करके जो आप अपनी आत्माओं से और आत्माएं आपके साथ जो प्रेम की लीला करते हैं, परम धाम का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, माया में मुझे वो दिखा देना। रूहों कैसा इश्क, रूहों का कैसा प्रेम है, प्रेम परवरदिगार से, और प्रेम परवरदिगार से कैसा करती हैं आत्माएं, क्यों रे साथ आकर, और किस तरह आपके श्री राज्य राजन से प्रेम करते हैं। तब हुक्म कुदरत मलकूती, देखा, तब हुक्म कुदरत को हुआ खेल बनाने के लिए। बेदीदार चाह जो इन, बस उनके भी दिल में चाह हो गई। इन बिद नूर जमाल मोमिन, इस तरह से अक्षर ब्रह्म और आत्माएं नूर सिलसिले से उपजाती न, बस उनके दिल में यह बात उपज गई। तब रूहों के दिल उपजा, तब रूहों के दिल क्या उपजा, हम खेल देखे भगवान, हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। मांगे आय राय पे, आए राज से यही मांगे, कब, जब तीसरे पहर के बाद राज्य महाराज वनों में चलने के लिए तैयार होते हैं। सुखपाल आके तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लगते हैं तो श्यामा जी को कहते हैं सखियों से पूछो आज कौन से घाट जाना है। तो उससे ही पहले सब ने सर्वसम्मति से पास कर लिया कि जब राज जी कहेंगे कहाँ जाना है तो कहना हमारी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ब्लैकआउट परमधाम बंद करते हैं। हमें आज अक्षर का खेल देखना है। हम आपस में रबल करके, हम आपस में आगे परमधाम की बात, तब सब ने आपस में फैसला कर लिया। आई आपस से आकर, राज्य महाराज के पास चल के आई। हमें खेल देखन की, बस राज्य महाराज क्या 25 घाट रोज देखते देखते भी उब गए, वही पाट घाट भाई, जमुना जी भाई, सब कुछ। आज अक्षर के घाट जाना है रे बड़ी चाह गुजरे, और राज्य महाराज एक तो आप दिखाए रहे हैं, दूसरा हमारी चाहना बहुत है, कृपया हमारी चाह भी तो कोई पूरी करो। बहुत बढ़ जाए इनको, तब बहुत स्वामी जी कहते मैंने बहुत मना किया, पर मेरी सुनता कौन था। जहाँ 12,000 की आवाज, वहां मैं क्या करता अकेला। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखना ही चाहते हो, तब हार के धनिये विचार। कहते मैं क्या करता, जब मेरी आवाज ही कोई सुनने को तैयार नहीं था तो फिर मैं कहा अच्छा चलो फिर 3 बेर देखा, बार बार कह मैंने फिर मना किया, मेरी आवाज किसी ने सुनी नहीं। पहले हुक्म भगवान पे, जब उन्होंने कहा फिर भी सोचा कि मेरी रूहें हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म को कहा, फिर माया को कहा, फिर माया के फरिश्तों को बुलाया और कहा जबराइल सजा दे जन्नत को, सजा दे वो सैर को आने वाले। बड़ी सुंदर बगिया सजाना, इस तरह का कभी भी आविष्कार दुनिया में ना उतरा। ये जो साइंस के आविष्कार देख रहे हो केवल इसी ब्रह्मांड में, और फिर ब्रह्मांड बनेगी ये चीजें नहीं कभी किसके सामने आएंगी। क्यों, ये स्पेशल हुक्म दे के बनाया गया है। हुआ ये सपना स्टार्ट हो गया, उतारी रूहें दिन में, और उसके अंदर आत्मा को उतार दिया, नजर को खेल देखने के वास्ते। पहले आए ब्रिज में, पहले आए तो श्यामा जी की नजर आत्मा आई किस पर बैठी, और हम कहते हैं राधिका परम धाम में है। इतनी अकल पर पत्थर जड़े पड़े हैं। अब राज जी ने कहा था मैंने तुमसे जुदा होना नहीं, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति उतारी, किस में बैठी, विष्णु भगवान के तन में। गर्गाचार्य ने तन का क्या नाम रख दिया, कृष्ण। हमारे हो गए कृष्ण अक्षराती। बताओ किया क्या जाए, कहाँ मत्था फोड़ा जाए, उल्टा इनके यहाँ नहीं जाना है, ताकत बदल दिया है। ओए अकल के दुश्मनों, कुछ हुआ नहीं, पर खाली माला पे कृष्ण अक्षरातीत से कुछ होना है, ये वाणी किसने लिखी? जो अपने मुख से कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, उनको पहचानो, तब तुम्हारे संशय मिटे कि ओहो आज दिन तक हमारी भूल थी। जब धनी को नहीं पहचाना तो परम धाम क्या खाक में ले गए? जिसका घर है उसके स्वरूप को ही नहीं जाना और उल्टे पकड़ करके बैठ गए, वो जो योग माया के अंदर अखंड है। पहचानो, अपनी आत्म के कल्याण के लिए जमा लो। अपने धनी को ही नहीं पहचाना तो और किसकी पहचान करोगे? रे
शॉर्ट में चलेगा पूरी लीला, फिर थोड़ा चलें। 11 साल और 52 दिन की वहां लीला की। तब पीछे पहुंचे वृंदावन। तब वृंदावन में यहाँ सखियों की इच्छा पूरी होगी। सखियों ने कहा था कि हम वहां जाके भूलेंगे, और 11 साल में भुला के रख दिए। यहाँ तक स्वामी राज्य में राय को कह दिया तू न लज्जा है, तू बेशर्म है, बेहया है, तू पर पुरुष है। बस हो गया खेल। और हमारे पति हमारे घर है, माया के पति हमारे हैं, राज्य में राय पर पुरुष। फिर कहने लगे अक्षर की इच्छा पूरी करनी थी, उसके लिए योग माया में अखंड तन धारण करके नया वृंदावन बनाया। पहले वृंदावन वहां नहीं था, कोई कृष्ण नाम की चीज वहां नहीं थी। राज्य महाराज ने ही किशोर तन धारण किया, क्योंकि परम धाम में किशोर तन है। अक्षर को वो लीला दिखानी थी। एक रात रोशन, एक रात वहां पर अखंड लीला किया। तुमको इच्छा रही ध्यान के साथ, तो तुमको कौन कह रहा है? राज्य कह रहे, कह रहे हो वहां रास में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तुमने कहा धनी वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो, तो मैं तुम्हें परम धाम ले गया। फिर जब परम धाम तुम्हें होश आई तो तुमको शर्मिंदगी ने मारा, क्योंकि तुमने कहा था कि हम खेल में जाके भूलेंगे नहीं। और ब्रिज की जब तुम्हें याद आई तो कहा अरे भाई ये तो 11 साल में ही अकल पे पत्थर पड़ गया, एक चांस और लो, अब के जीत के आएंगे। फिर तुमने इच्छा दिल में ले ली खेल देखने की, तो तीसरी बेर, तो फिर तुमने वहां जिद की। तो ये तीसरा विरमान जिसमें आज दिल्ली में राज्य महाराज ने इसे छुपाने के लिए अपने चरण दे दिए। यहाँ फिर तीसरी बार उतरे, कहते तुम्हारे आने से पहले मैंने कुरान में लिखा दिया इन्ना इंदुल्ला हुफीदे दूर कर दे, मैं अपनी आत्मा को और फरिश्तों को एक रात में जो 1000 महीने से बड़ी रात होगी उतारूंगा, और उसमें उनके लिए खैर भी बख्शूंगा। ये वाली 84 साल तक उतरती है, कोई पता नहीं कब से, 64 से। देवचंद जी का जन्म कब हुआ भूल गए। अब 26 साल और गिन लो, जब गौलोक वाली शक्ति ने आपके दर्शन दिया तब 26 वर्ष के थे। कहाँ? हरदास जी के घर। वहां से उतरनी खैर शुरू हुई देवचंद जी के श्लोक की पहचान से। अब 84 साल गिनो। ओहो, कंप्यूटर चाहिए। 68 और 84 52 हो गया। क्या फर्क रहेगा कुछ? अरे बाबा 68 और 84 कितने होते हैं? 52। वहां तक शरीर रखा, 1752 में शरीर छोड़ दिया। एक खेल तुम खातर दिया, एक खेल तुम्हारे वास्ते किया, फरदारोज क़यामत। इसी को फरदारोज क़यामत कुरान में कहा है। 5 चीजें मक्कान से उतरी, और 5 चीजें शक्तियां तुम्हारे वास्ते परम धाम से उतरी हैं। सो तुम्हारी खातर, तो सब है मोमनो तुम्हारी खातर उतारा है मैंने। हुक्म आया तुम पर, तुम्हारे वास्ते ही हुक्म का स्वरूप आया है। ले फरिश्तों का लश्कर, वो अपने साथ फरिश्तों का लश्कर लेके चलता है। हुक्म दे रखा है जहाँ भी कोई आत्म जाए बॉडीगार्ड कमांडर बकायदा उनके साथ चलेंगे। जबराइल जोश बनी का, जबराइल से राज्य महाराज की शक्ति जोश है, करे तुम्हारी वकालत, तुम्हारी वकालत करता है हमेशा, तुमको साफ राखी, और हमेशा तुमको बुरे कामों से छुड़ा के वाणी की कान में तुम्हारे आवाज दे के तुम्हें साफ रखता है। कहूं प्यास ना सके इल्लत, किसी प्रकार के अवगुण तुम्हारे अंदर ना आए। वाणी तो बताती रहेगी, जबराइल तो बिगल बजाता रहेगा, तुम इस पर अमल ना करो और विकारों में लगे रहो, तो फिर जबराइल क्या करे? असराफील आया, असराफील कहते हैं मैंने अपने निज बुद्ध की वाणी भी उतारी ताकि इनके सब से मिल जाएं। अपनी फौज बनाए, अपनी फौज बनाकर रूह लाए तुम पर, तुम्हारे वास्ते क्षमा मरानी आए। 3 पहने जामे धोए, उन्होंने 2 तन पहने, क्योंकि पहले तन में काम पूरा हुआ नहीं। दूसरा तन महाराज ठाकुर का, जिसको प्राणनादी कहते हैं, युगल स्वरूप, उस तन में विराजमान हुए। अर्श अजीम के सुकन, और अर्श, इस तन से अर्श अजीम, बस परम धाम की वाणी उतरी, जिनसो है सिफारिश, जिनसे मोमनों को एक एक चीज की सिफत अपना पता चल जाए। हम कौन हैं, किस धनी के अंग है, कितना हमारा परम धाम है, और किस नर्क में हम मरते फिरते हैं। 7 सागर
सागर सुख के तुम्हारे वास्ते आए हैं। वर्ण करता जे सबका वर्णन करके आप स्वामी जी बताते हैं। विचार जिनको विवेक अब सुनते तो सब हैं, पर जिनका विचार विवेक वही इनको पकड़ पाता है। दिल शर्म ना देता ते और वो दिल के कानों से, दिल शर्मना, ये तो एक तो ऊपर के हैं, एक आत्म के कान है। और जिनके ऊपर के ही बंद है वो क्या सुनेंगे अंदर? कई सुंदर साथ सो रहे हैं। मुझे दुख तो बहुत होता है, पर क्या करूं भाई, इतना कहने पर भी अभी 8 साढ़े 8 का ही समय, 9 बजे सोते हैं तो ठीक है भाई सो, फिर और मैं क्या कह सकता हूं। दिल की शर्म, वो जो परम धाम की आत्मा है, जिनको ये शब्द तीर की तरह गढ़ते हैं कि हाय धनी वो सुख हमारे कहाँ गए, क्यों हम उनसे बिछड़ गए, रोते हैं, याद करते हैं, उनके दिल में चुभती हैं ये बातें। सातों स्वरूप शाम के और जो 7 स्वरूप भी वर्णन किए, 2 स्वरूप रास, क्योंकि वहां आके तुम्हारे लिए परम धाम वाला किशोर तन धारण किया, और 5 जो है परम धाम के हैं। वर्णन कर सिराज खुद वर्णन करके एक एक चीज को बताते हैं ताकि सुंदरनाथ के दिल में कोई भ्रांति न रह जाए। वर्णन करते धाम को और फिर परम धाम का वर्णन करते हैं, प्रदक्षिणा पुखराज और परम धाम की परिक्रमा का वर्णन करते हैं। सातों घाट पदार्थ और 7 घाट, फिर कौन से 7 घाट आ गए? जो पूर्व की तरफ केलवई अनार अमृत जामुन नारंगी, एक घाट नहीं है, ये बागीचे, बागीचों के सामने घाट भी हैं। सिर ठकानी जी संग और श्री श्यामा जी के साथ सब संयम सब संयोग के साथ इन घाटों पर आके लीला करते हैं। श्री धाम धनी अर्धंग श्री धाम धनी और उनकी अंगनाएं जो हैं, दोनों पुलों पधारत दोनों पुलों, केल और भट के पुल, कुंज बन मंदिर बीच में कुंजबन भी आता है। जमुना जाए मरोर खाएंगे आगे चल के जमुना मुड़ करके पश्चिम की दिशा में हौज कौसर में जाके मिलती हैं। आए ताल मिली जो कर ताल पुखराज, उसको जो है हौज कौसर को कहते हैं, जिसको कुरान में मध्यम सराय करके लिखा हुआ है कि मैंने मध्यम सराय तराल भी देखा था। हौज दिखावत है और बड़े हेत करके जो है हौज कौसर का वर्णन करते हैं। और चारों घाट और हौज कौसर के 4 घाट हैं। 16 देवरी का घाट, सामने झुंड का घाट, दाएं तरफ 13 देवरी का घाट, बाएं तरफ 9 देवरी का घाट, उसका भी वर्णन करते हैं। गिरे ताल के बन बले और ताल को घेर करके वन भी आता है। आगे पहाड़ मानक आगे चलिए, दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं, आगे मानक पहाड़ आता है। बीच महल खेलन का और पीछे जो है 24 हांस का महल खेलने को है, जा खेल सकते जहाँ से राज्य महाराज रूहों के साथ खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में जिसके 24 फुहारे, स्थूल से जल ऊपर जाता है और फिर फुहारों की तरह कमान से गिरते हैं, नीचे कुंड बना हुआ है। बड़े 24 गुर्जे और पर 24 गुर्ज हैं। धनी मानक पहाड़ को फिर आगे मानक पहाड़ का वर्णन करते हैं, कर देत वर्णन एक एक चीज का वर्णन कर करके बताते हैं। जित फिरती हवेलियां अब ध्यान दो, जिसको फिरती मैंने घेर करके हवेलियां आती हैं। चौखूनी गिरदवाए चौखूनी, चौरस और गोल, एक फेरा आया, गोल 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 हवेलियां, फिर 2 थंबे और 3 गलियां छोड़ के चौरस 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 चौरस, फिर 2 थंबे 3 गलियां छोड़ के गोल गोल गोल। इस तरह से एक किनारे से मध्य भाग तक 12,000 हवेली आती हैं। मानक पहाड़ से दक्षिण अब मानक पहाड़ से फिर दक्षिण को जाएं, नदी निर्मल नीर आगे नदी निर्मल आती है, जहाँ 4, 8, 16, 32, फिर 16, 8, 4 नहरें इस तरह से चलती हैं। 2 बाजू देरे बने और उनके ऊपर दोनों तरफ देवरियां बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं। बड़ी हीरे की पड़साल और सब हीरा ही हीरा है। सुन सैया कामल अब हीरे का मतलब यहाँ के हीरे ना समझा, अर्थात वहाँ नूर ही नूर है। हो तदी खुशाल सब कामिल रूहें जो है, जिनकी आत्म जागृत हो गई है, वो बैठ करके बस मुग्ध शरीर तो यहाँ बैठा है, वही घूमती हैं जा राय रमत जहाँ राज्य में राय रमते हैं। बन की जो मौलात अब बन की मौलात आ गई। 8 सागर के बन की मौलात के आगे क्या है? फिर 8 सागर आ जाते हैं, जा रमन की ठोर जहाँ पर बहुत खुला मैदान ही मैदान है, जहाँ जमी है, रमन की जगह है, घूमने की है। और वाणी कई बात की और कई प्रकार की वाणी सुनाते हैं। क्या समझावे सब साथ
एक एक चीज को सुंदर साथ को बार बार समझाते हैं। ए लीला के तीको अब इस लीला का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। रात होत पैर दोए, रात हो तो पैर, रात को 12 बजे का समय हो गया, कोई समय 3 जाता और कोई समय तीसरा पैर भी बीत जाता है। चर्चा 6 घंटे मुंह में टक बैठे के जैसे मूर्तियां बैठी। मजाल है कोई हिलजुल भी जाए, क्योंकि प्यास है, तड़प है कि वो सुख आनंद हमारे हर वक्त दिमाग में रहेंगे, चित्त में आएंगे, तो संसार में रहते हुए भी हम भ्रमण परम धाम का करेंगे। चर्चा क्या समझावे सोए, आप स्वामी जी चर्चा कह करके एक एक चीज को समझाते हैं। फिर आए पोटे पलंग पर, अब पलंग पर पौड़ने का समय आ गया। गादी तकिया उठावे, तब गादी तकिया उठाया गया। श्री मामत के संयनो, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये छठे पैर की भी एक छठे पैर की भी तक है। अब कहूँ पैर 7वां, अब 7वां पैर सुनिए। जैसी सोबे तक किस तरह श्री राजी महाराज के चरणों में रहकर उस समय के सुंदर साथ ने समय बिताया। चलिए चलिए। अब रात पैर धो गई, अब रात पैर, 2 पैर रात के बीत गए और 4 पैर दिन के बीत गए। और 4 दिन 2 रात, 2 पैर रात के, 4 दिन के, 6 पैर बीत गए। 7वां शुरू होगा 12 से रात के, वो 7वां पैर है। इन समय से समारत, अब इस समय कोई सुंदर साथ आकर के सेजा फोड़ने के वास्ते समारते हैं, लगाते हैं। नारायण द्वारका दास, ये नारायण दास और द्वारका दास की सेवा है। इत्था समारत, सब साज सामान जो है संभाल के अच्छी तरह साफ करके रखा जाता है। ये जो 2 पलंग के, 2 पलंग, दूसरा किसका भाई, पर इकट्ठे नहीं। एक तरफ श्री जी का पलंग और तकिए की तरफ जो है बायूराय का पलंग बिछाया जाता है। 4 पाए अति सुंदर, अति 4 पाए सुंदर हैं, नूर बड़े अति प्यार, नूर बड़े बड़े प्यार से सजाए गए हैं। 5 रंग की पाटी भरी, 5 रंग की पट्टी से बने हुए हैं अति नरम सुखदाई, और बहुत नरम सुखदाई। भाई भाव है कि हमारे धाम के धनी की सेजा है, इसलिए उतने भाव से नरम चीजें बिछाई जाती हैं। सिराने गाल मसूरिये, सराने और गाल मसूड़िए, कालो कहो मनाए, कहाँ तक इन शोभा का बार बार वर्णन किया जाए। झालर जल के नूर की, और नूरमयी अति चमकीली झालर लटक रही है। ऊपर छतरी वो घेर, छतरी है ना, ऊपर मच्छरदानी वगैरह के लिए ऊपर झालर भी है। सेज बिछाई स्नेह सो, बड़े स्नेह के साथ सेजा बिछाई गई। फेरत ऊपर ऊपर हाथ भी जो है फेर देते हैं कि कोई तिनका ही न रह गया हो। आए आके अर्ज करी, अब आके अर्ज करते हैं। सेवे वल्लभ दास, वल्लभ दास जी क्या सेवा करते हैं। आन के अर्ज करी, आके अर्ज किया, घड़ी पहुंची आए, चर्चा चल रही। हे धाम धनी, बहुत देर हो गई है, आइए सेजा हमने लगा दिया है, बस करिए। अब कितनी देर से आप बैठे हुए हैं। चर्चा में चित्र, अब स्वामी जी का चित्त शरीर यही है, चित्त परम धाम में घूम रहा है। स्वाद धाम वर्णन, स्वाद धाम के वर्णन में दिल लगा है, रस आ रहा है, गुस्सा आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम, बिस्तर 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 लगा रखा, जाओ। आते हैं अभी, अब सुरता टूट गई एक बार तो फिर वो रस थोड़ा आता है। सवाल करे कोई बीच में, हाँ, अगर कोई बीच में सवाल कर देता है उसके संशय जरूर मिटाते। कोई कह देता है समझे हमें ये समझ नहीं आता, चलो उसी चीज का वर्णन करके और रस वही बराबर रहता है, ताको दे उत्तर, उसको उत्तर देते हैं, समझाते हैं। साथी सब सेवन के, सब सेवा वाले सुंदर साथ पलंग के पास खड़े हैं कि आए तो हमें सेवा का अवसर मिले। रे गिरदवाए घेर, वो घेर करके खड़े हैं, साथ सब इंतजार करे, सब सुंदर साथ इंतजार में। श्री जी आप करे जेर, श्री जी आप जानबूझ करके देरी लगा रहे हैं। जो करते आदि पर, तो यूं करते करते 7वां पैर भी आधावती खींच ही गए। घड़ी 2-4 बीतत, 2-4 घड़ी तो रोज बीत ही जाती थी। फिर के अर्ज होते, फिर सुंदर साथ अर्ज करते हैं, के उठता ल्याओ प्रतीत, तुम्हें किस बात की घबराहट है, जाना कहीं उठ रहे हैं, जरा प्रसंग को ठिकाने लगाने दो। जब महाराजा होवी, जब महाराजा छतरसाल जी होते हैं, देवे चर्चा में श्रवण, बिल्कुल एक सारा दिन दरबार का काम, जनता के फैसले और रात के 2:30 बजे तक बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। श्री बाई जीत बैठे थे,
अब भाईजुराज भी बैठे होते हैं, जब देखते हैं तो वो फिर इशारा करते हैं, बंद करो किताबों को, कल नहीं रहा तो नहीं। अब भाई जी ने जब इशारा किया तब सुंदर साथ शांत हुए। श्री राजे देखा सार सामने, अब स्वामी जी ने भी देखा भी अब सब चाहते हैं कि बंदी किया जाए, हुए उठने को तैयार। कहने लगे लो भाई अच्छा भाई दोहराओ, अब हम उठते हैं। तब स्वरूप वर्णन धाम का, ऐसे नहीं, तब स्वरूप वर्णन, फिर राज्य राय का स्वरूप और श्रृंगार, ताकि सुंदर साथ सोते समय भी सुरता मूल मिलावे में श्रृंगार देखकर उसी को याद करते करते सोवे। दिखाया परवर दिखार, खुद वर्णन करके राज्य राय बताते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, तुम सूरत राखो नाम में। सिराय कोटने की ठोर, रात को सोते वक्त मूल मिलावे में नहीं, रंगपुर वाली मंदिर में जहाँ राज्य श्यामा जी शयन करते उनके चरणों में प्रणाम करते हुए तुम भी सोवो। स्वरूप वर्णन सने सो, और बड़े प्यार के साथ स्वरूप का वर्णन करते हैं। कर साथ पर प्यार, ये प्यार है जो श्री राज्य महाराज जो धाम के धनी सुंदर साथ से प्यार करते हैं, वो ये प्यार है। सिराय उठत इन समय, आपसे राज्य महाराज उठे, पधारत घर माने का, ये क्रिया यदि करनी होती है तो मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठावत, हाथ पकड़ के उठाते हैं। गंगादास गुजरत, गंगादास जी आए, आके हाथ पकड़ा उठाया। लटके मटके आप लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं मानक भाई जी के घर और मीठी बातें करते हैं, बस वहाँ से निवृत्त होके वापस आते हैं हंसते और माने के, मानक के घर पहुँचाते हैं। मकरांत बैठावत और मकरांत भी पकड़ के बिठाता है, मानक बातें करते, मानक भाई को बात करता है, लिए हुज्जत चित मरो, खास जो है दिल में हुज्जत भाव लेकर के हंसते उत्तर देते, हंस के उत्तर देते हैं। के न्याय चुकावे इतना, वहाँ क्या होता है, अगर 5000 सुंदर साथ हैं, कम वक्त तो शरीर यहीं का है, कई आपस में खटपट हो जाती है तो फौरन रोज का रोज उनका न्याय फैसला, कहते आत्माएं परम धाम की होके ऐसा करोगे, इतना ही कहना शर्म से मार देते थे, उनके न्याय चुका देते हैं। फिर यहाँ से उठ चले, अब उठ के आए वापस, आए से कोटने की सेजा पर आ गए, आए विराजे सेज पर आके विराजमान हुए। साथ सब किया प्रणाम, सब सुंदर साहब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अंगारे अंगीठी भर के, अब सर्दी का मौसम है, अंगारे अंगीठी पहले तैयार है, लाई जाती है। लियावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की खास सेवा है। सेज पावे बली भांस जो है सेजा को तपाया गया। रजाइयाँ और चादर, रजाइयाँ और चादर उस समय कोई प्रेसे वैसे तो होती थी नहीं, किनारे वाली थालियां होती थी ऊंची ऊंची, उसमें कोले डाल करके वही सेजा पर फेर देते थे। मुरलीधर विदा में, अब मुरलीधर उठते हैं, चर्चा सुनने वाले उठे करो के लोग, और सब सुंदर साथ भी उठते हैं। सिराय पोटे पलंग पर, अब स्वामी जी पलंग पर पौड़े, सबको कह प्रणाम, खुद स्वामी जी सब सुंदर साथ को प्रणाम करके फिर पलंग पर जाते हैं। गावन वाली आइया, अब गाने वाली आ जाते हैं। 2.5 पैर गई जाम, 2.5 पैर रात बीत गई है, रात के 1:30-2 बजे का समय हो गया है। बदले राग अलावत, आ गया शेख बदल अपने राग गराने के लिए। साखियाँ लगा कहने, साखियाँ अर्थात आयतें गा के सुनाता है सिराज चिते सुनते, और स्वामी जी भी बड़े चित्त से सुन रहे हैं बड़ी खुशहाली कर, और दिल में बहुत खुश हो रहे हैं कि मोमनों को आयतें याद है, वाणी याद है, वाणी गाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वाणी सुनने को, और वाणी सुनने के लिए कोई कोई साथी बैठे, कई सुंदर कहते आ रही है पत्थर से धीरे कहाँ तक इसको चलाते फिरेंगे, वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और मोमिन भर बंगले, और बंगला जी में जो है भर के सुंदर साथ बैठे हैं, कोई बैठत कोई सोवत, कोई बैठे, कई कहते हैं ध्यान उधर रखेंगे, बूढ़े होते हैं बेचारे वो लेट भी जाते हैं। कोठड़ी का के की, अब उधर क्या होता है, बाहर जो सामने कोठरी है ना बंगला जी के, इसको काके की कोठरी कहते थे, वहाँ लालदास और सुंदर साथ इकट्ठे होते। ओ भाई आ जाओ, जो आज चर्चा सुनी है वो सारी मैं तुमको रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो कल तक भूल जाएंगे। आगे मिलावा और सैयन, वहाँ सुंदर साथ इकट्ठे, पहले हंसे के घर में भी इकट्ठे होते रहे, वहाँ 10-20 होते रहे, फिर वहाँ भीड़ होगी तो फिर यहीं पर ही सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। कबू 10 कबू 20, पहले संख्या बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, 30 40 50 50 100 200 इसे बढ़ते ही चले गए, आखिर को 100 बैठे, आकर को 100 भी बैठने लगे, कबू ऊपर भी कई ऊपर भी हो जाते हैं। भरे कलंग बंगले,
मानो सारा बंगला जी के बाद सुंदर साथी सुंदर साथ बैठा है, बैठा था सब सोए, सब सुंदर साथ आके बैठते हैं। ये चर्चा सो करे। अब ध्यान के साथ चर्चा इस समय कौन सी होती है? जो आज स्वामी जी ने की हुई होती थी, जो सुनी हो ऐसी लाज, जो श्री राज्य महाराज के मुख से सुनी उसी को रिपीट करना है, क्योंकि उसी दिन दोहरा लिया जाए तो कभी भी भूलेगी नहीं। मिलावा बैठे सैयन का, सब सुंदर साथ मिलके बैठे हैं। धीराज भेजतार, और स्वामी जी भी प्रसन्न होते हैं कि भी सुंदर साथ इतनी इतनी मेहनत मार रहे हैं, इनको क्या दे दूं? तो उनके पास वो हार होते हैं ना फूलों के, वही बख्शिश करते हैं। भाई सब सुंदर साथ को एक एक फूल दे दो। उठ मुरलीधर लेता, मुरलीधर लेता है, सिराय की बख्शीश, जो बख्शिश में मिला होता है बांट दे सब साथ, सब सुंदर साथ को बांटा जाता है। फिर नवावेशी, और फिर जो है चरणों में शीश झुकाते हैं। इत कई बात बिहार की, कई प्रकार के आनंद की लीलाएं होती हैं, कहाँ तक वर्णन जाए, कहाँ तक उसका वर्णन हो। सो मेरी जुआ के, अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ, राज्य अंदर बैठ के खिलवा रहे हैं, वरना मेरी जुबान की ताकत है कि वो शोभा, वो प्रेम, वो रस, वो समय कैसे वर्णन हो सकता है? नावे रसना एक भी शब्द वर्णन नहीं हो सकता है। श्री मामत कहे मोमिनो, आप धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सातवें पैर की भी तक, प्रातः 3 बज गए, अब 3 से 6 8वां पैर, इसको 2 दिन लगेंगे। सारी बीतक एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ और 8वां पहर। जिसने 8वें पहर को ही समय पर एकाग्र चित्त होके सुन लिया, ईमान कोट गुना पक्का हो जाएगा। अब वो 8वें पहर की भी तक कल शुरू करेंगे। श्री मामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, सातवें पैर की भी तक, सातवें पैर की भी तक, अब कहूँ पैर 8वां, अब कहूँ पैर 8वां, ताकि सुनो सिफात, ताकि सुनो, ताकि सुंदर साथ जी आनंद मंगल और चपाई तुराते के बाद याद आ गई। एक नाटक करने वाला जादूगर था, टाइम है अभी भी 5-7 मिनट घबराना नहीं। तो वो सब जगह नाटक करते थे, जैसे वो पहले रस्से रुस्से बांध के नीचे ढोलक बजाते थे, ऊपर नाचते थे, आगे यही खेल हुआ करते थे। तो वो एक राज में चला गया। उस राज का राजा इतना कंजूस था कि अव्वल तो किसी नाटक को आने नहीं देता था, नाटक को अगर आता था तो एक भी पैसा उसको नहीं देता था। अब जाके बैठ गया और राजा ही ना देगा तो वजीर कैसे दे सकता है, या फिर वहां के सेठ या और लोग कैसे दे सकते हैं। वो गया तो लोगों ने बहुत समझाया, तू भूखा मरना चाहता है, तू किसी और राज्य में चला जा। कहता भाई मैं तो आज दिन तक वापस गया नहीं, जहां जाता हूं मैं नाटक करता जाऊं। अच्छा भाई वजीर से मिल ले। वजीर ने कहा भूखा मर जाएगा तू? कहने लगा मैं मरूंगा ना, तुम राजा से परमिशन ले दो, इजाजत, और मैं तो ले नाटक बना दे, नाटक दिखाऊंगा। अच्छा भैया दिखा। सारी डिंडोरी पीट दी गई, राजा आ गया, वजीर आ गया, सारे बड़े बड़े लोग आके बैठ गए। एक साधु बेचारा जंगल में तपस्या कर करके कहीं उठ के आ गया था शहर में, वहां वो भी बैठा। आप ध्यान से जो आपके मतलब की बात है वो कह रहा हूं, शायद ये ना सोचना कि वो कहानियां चुटकुले सुना रहे हैं मेरा ना, मुझे आते नहीं। अब वो नाटक शुरू हो गया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए।
और नटनी जो थी उसकी पत्नी, वो बेचारी ढोलक बजा रही थी। ऊपर देख के कहते भाई मर गए, क्या करें। वो भी ताल को इधर उधर लगी करने। तो नट क्या कहता है, नट कहे नटनी सो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नट कहे नटनी सो, ताल में भंग न के भगवान सारी रात बीत गई, घंटा डेढ़ दो राखी रात है, ताल में भंग कर डालते तो धड़ाके से ढोल तो बजाती रहे, बाकी बात हो जाएगी। ये चोट लगी उस साधु को। वो 70 साल जंगल में तपस्या करके आया था, पर भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। 75 साल का बूढ़ा हो गया। अब उसको लगी चोट के, जा रे कमबख्त, धिक्कार है तुझे। तेरा 75 साल जंगल में बीत गए, 2-4 साल पता तूने जीना है कि नहीं जीना, और यहाँ पर मरने के लिए वापस आ गया। चल उठ चल, पर तुझे ज्ञान दिया है इस नाटक ने, देऊं क्या, कंबल ही इसको दे दो। उसने कंबल दे दिया साधु ने। अब उसके बाद राजकुमार की उंगली में पैसा था, बैठा था पिता के पास, हीरे की मुद्रियां थी, उसने उतार के दे दी। राजा को खास गुस्सा गया, कमाल हो गई। अब राजा की लड़की बैठी थी, उसने हीरे जवाहरात के कंगन पहन रखे थे, उसने भी दे दी। अब राजा को गुस्सा चढ़ा, क्या लगे भाई, और साधु महात्मा तू इधर आ पहले, तूने ये बीमारी कहां से शुरू कर दी है, तुझे किसने कहा था कंबल देने को। कहते हैं हुजूर, जिस ढोलक वाले चाहे नटना है चाहे नटनी है, मैं राह से भटक गया था और मैं इस तरह तपस्या करके हार के आया था। उसने कहा थोड़ी रही, वो भी बीत जाएगी, तो वही मर जाके, इससे ऊंचा ज्ञान मुझे कौन देता, मैं वापस जंगल जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। कहने लगे भाई अच्छा, तेरी बात भी ठीक है, तू तो जा। और लड़के को पकड़ा, क्यों भाई, तूने हराम का माल समझ रखा था। कहने लगे पिताजी 50 साल का हो गया मैं, तो मैं क्या मरने पर राज भोगूंगा। शुक्र करो आज रात मैंने तुम्हें कत्ल करना था वजीर के साथ मिलकर, जोरे को मार दो फिर तो मैं राजा मरूंगा। पर वो कह रहे थोड़ी बीती साल दो, पता नहीं तुमने जीना है कि नहीं जीना, इसलिए मैंने कहा चल याद जाने दे। अच्छा भाई, अब लड़की को कहता भाई तूने क्यों दिया। कहने लगे जी मेरी 45 साल की उम्र होगी, भाई से मैं 5 साल छोटी थी, क्या शादी का नाम जब लेता तेरे पिस्सू पड़ते थे कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने वजीर के लड़के के साथ आज रात को भाग के जाना था, तेरे राजपाट के लिए थोड़ा ना अपना जीवन नष्ट कर देती, सिर्फ तेरी इज्जत के लिए, चलो 2 दिन और बिता देते। कहते हैं मेरा ही रफड़ा है, ले भाई तू राज ले, इनकी शादी कर, मैं ही जंगल को जाता हूँ। तो बहुत गई, 27 दिन बीत गए, 2 दिन बाकी। अब तो लेट आना बंद कर दो, ताल में भंग, लेट आने वाले सुंदर था। 2 दिन 15 मिनट घरों से पहले चलो, क्योंकि 8वें पहर की चर्चा खुद देखोगे कि दिल को हिलाती है या कि नहीं हिलाती है। और इस क्वेश्चन का वाणी उत्तर देगी, क्यों देवी देवताओं को छोड़ें भाई, अपना धर्म क्यों छोड़ें भाई, और प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए भाई, और फिर आए तो ये वाणी क्यों पढ़ें भाई, ये हमें क्या देगी, इससे फायदा क्या होगा। क्योंकि आजकल काम तो वो करना है ना जिसमें फायदा हो, तो क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारे परिवार वालों को क्या मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब इसमें है। तो लेट आए तो फिर बोलो, इसलिए ताल में भंग